हेलो फ्रेंड्स, आज एक और मुख्य विषय के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। आज का विषय है हर्पीज जोस्टर पार्ट 2। हर्पीज जोस्टर एक बीमारी है जो चमड़े के ऊपर फफोले के रूप में दिखाई देती है, और चमड़े के रूप में जो फफोले के रूप में दिखाई देती है, इसकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं ये हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। तो हर्पीज जोस्टर के बारे में बताया गया है कि यह एक वेरिसेला ग्रुप का वायरस है, और मुख्य रूप से इसका कारण कुछ भी अभी तक बताया नहीं गया है। कुछ मुख्य विद्वानों ने ये बताया है कि चिकन पॉक्स के वायरस, चिकन पॉक्स के ठीक होने के बाद हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो तमाम विजातीय पदार्थों को, टॉक्सिक पदार्थों को बाहर कर देती है, और उस दरमियान अगर कोई वायरस ब्लड वेजल में कहीं भी फंस कर रह गया तो वो वहीं पड़ा रहता है, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, या ये कहें कि हमारा इम्यून सिस्टम जैसे ही कमज़ोर होता है वैसे ही वो सक्रिय होता है, और उस ब्लड वेजल से वो एक रूट ऐसा पकड़ता है जहाँ से वो पहुँच जाता है हमारे फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन के अंदर, और फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन के अंदर जाकर वहाँ के सेल और टिश्यू को ये क्षति पहुँचाने लगता है। तो सबसे जानने का बात यह है कि जो चमड़े पर उद्भेद हमारे दिखाई देते हैं वो कितनी गहरी उनकी कॉलोनियाँ होती हैं, ब्लड वेजल से तंत्रिका तंत्र तक के इनके रूट होते हैं, रूट चार्ट होते हैं। इसलिए ये बहुत ही दारुण बीमारी होती है, बहुत ही नुकसानदेह बीमारी होती है, बहुत ही कष्टदायक बीमारी होती है। ये मूल रूप से संघातिक तो नहीं होती है, लेकिन लंबे काल के लिए ये कुछ न्यूरों को नुकसान पहुंचाकर किसी अंग विशेष को 100% ये काम करने लायक नहीं रहने देती। इसलिए इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ जो है वो भेग बताई गई हैं। मूल्य रूप से इसका आज भी असली कारण नहीं जान पाए हैं हमारे रिसर्चर कि इसका असली कारण क्या है, और जब असली कारण पता नहीं है तो फिर इसका इलाज भी जो पैथी कारण पर आधारित है उससे संभव नहीं है। उसी पैथी से संभव है इसका इलाज जो लक्षणों पर आधारित पैथी है, और आप सभी जानते हैं कि लक्षणों पर आधारित एकमात्र होम्योपैथी है जो लक्षण को बेस बना करके और इलाज करती है। ऐसा नहीं कि ये कारण का अन्वेषण नहीं करती, खुद इसके कारण 3 उपवर्गों में बांटे गए हैं, और हर डैमेज कंडीशन की बीमारी सिफिलिस ग्रुप की मानी जाती है, और उस हिसाब से सिफिलिस ग्रुप की दवाएं सिलेक्ट की जाती हैं और इसका इलाज किया जाता है। इसके मुख्य सिम्टम जो हैं, शरीर पर दाने उभरते हैं जिनके अंदर पानी होता है। लेकिन मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि इन दानों निकलने के 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जिसको एक एक्सपर्ट चिकित्सक ही समझ सकता है। वो लक्षण होते हैं शरीर के अंदरूनी भागों से तेज़ दर्द, और वो दर्द हड्डियों तक महसूस होता है, बड़ी गहराई तक महसूस होता है, और बुखार, उल्टी, पतले दस्त होने, ये सारे उसके आनुषंगिक लक्षण हैं। नींद नहीं आना, कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है, और किसी खास पार्ट में 2 दिन बीतने के बाद चमड़े पर असह्य एक सेंसेशन महसूस होने लगता है, तब दाने उभरते हैं। हम कैसे समझें
कि ये पॉक्स के दाने हैं कि जोस्टर के हर्पीज के दाने हैं। तो हर्पीज के दानों में और पॉक्स के दानों में फ़र्क ये है कि हर्पीज के दाने जो हैं वो शरीर के इंटायर पार्ट में छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उनके अंदर भी पानी भरा रहता है। लेकिन हर्पीज के दाने जो हैं वो गुच्छों के रूप में चलते हैं और तिर्यक चलते हैं, तिर्यक डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे अगर आपके मेरे गाल पर अगर यहाँ उगे तो वो ऐसे उद्भेद चलते हैं, तिरछे और गुच्छों के रूप में चलते हैं। चेस्ट पर अगर उभरे तो ऐसे चलते हैं, जांघों पर उभरे तो तिरछा, मतलब ये तिर्यक चलते हैं और गुच्छे में रहते हैं और ये काफ़ी दर्दनाक होते हैं। इसको अगर एनोडाइन किया गया तो फिर वही समस्या बनती है कि इसके वायरस ब्लड वेजल में फंस सकते हैं। और मैंने देखा है अपने इलाज के दरमियान, मेरे पास कई एलोपैथी से इलाज कराए 6-6 महीना साल बाद लोग आते हैं कि उस चमड़े का जो सेंसेशन है, जो सहिष्णुता है वो गया ही नहीं, और उसको दूर करने के चक्कर में या तो फिर इंटेस्टाइन फ्रैक्चर हो गया या फिर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा या चक्कर, मतलब एक कोई तीसरी बीमारी तो आ गई, वो बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आपको जब भी हर्पीज जोस्टर हो जाए तो आप घबराएं नहीं और एक एक्सपर्ट होम्योपैथी चिकित्सक के देख रेख में आप अपना इलाज कराएं। इसके इलाज में चूँकि एक एक्सपर्ट चिकित्सक के देख रेख में ही इलाज कराना चाहिए। फिर भी मैं कुछ दवाएं बता देता हूं जो अपने घर में रखें, और चिकित्सकों को हिदायत ये है कि ये सिर्फ वीडियो देखकर वो इलाज नहीं करना शुरू कर दे। ये सिर्फ घरेलू नुस्खा बताया जाता है, ये चिकित्सक तक पहुंचने का जरिया बताया जाता है। आप घर में रस्टक्स 30 पावर की दवा रख सकते हैं, और हाइग्रोफिला एक दवा आती है, भारतीय औषधि, बड़ी ही कारगर है, हाइग्रोफिला क्यू। और ये दोनों दवाएं, रस्टक्स 30 पावर की दवा दिन में 4 बार, हाइग्रोफिला क्यू 5 बूंद दवा आधा कप पानी में 4 बार, दोनों के बीच 1 घंटा गैप होना चाहिए। आप लेना शुरू करेंगे तो उसकी तीव्रता रुक जाएगी, उसके अनुषंगिक लक्षण जो हैं नहीं बिगड़ेंगे, आपकी कोई सेल डैमेज नहीं होगी, और तब तक आप एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए, वैक्सीन के लिए मैं आपको बता दी कि साल में आप 2 बार वायरियोलिनम नाम की दवा 200 पावर में, 1 फरवरी के लास्ट में और 1 सितंबर के लास्ट में 200 बूंद आप खाली पेट सिर्फ 1 दिन लें या अपने पूरे परिवार को खिला दें तो 99% इस बीमारी को रोका जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।